So hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So we are going to about tense. आज मैं टेंस को कंप्लीट करूँगी फॉर द 30 मिनट्स में। एंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस को कंप्लीट किया था, आज मैं तीनों टेंस को कवर करूँगी। मीन्स टू से मिसलेनियस, जैसे कि आपने शॉर्ट पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस पढ़ा आपने, पास्ट टेंस पढ़ा एंड आपने फ्यूचर टेंस पढ़ा। बट आज की क्लास में हम ये तीनों टेंस को बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे किस में क्या आएगा। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा टेंस को वो भी देखें एंड लास्ट वीडियो ज़रूर वॉच करना, क्योंकि वो सिमिलरली प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के रिगार्डिंग ऐसे बनाया गया है। राइट, टेंस हमारा एक ऐसा टॉपिक है, सबको पता है, जो हमारे स्कूल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक आता है। इंग्लिश ग्रामर में बिना टेंस के कुछ भी नहीं है। टेंस आपको आना ही चाहिए, क्योंकि टेंस से आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। ये कहो तो टेंस हमारा बहुत बेसिक पार्ट है, जैसे कि मैथ्स के टेबल के बिना मैथ्स अधूरा है ना। ऐसे ही बोलिए कि आप टेंस के बिना आपका इंग्लिश अधूरा है। तो टेंस बहुत बेसिक चीज़ है, टेंस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, टेंस आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए हम आते हैं अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। टेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट हमारा भूतकाल एंड फ्यूचर हमारा भविष्य काल। फिर इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट इसी की तरह मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। राइट, फिर नेक्स्ट हम आते हैं फ्यूचर पे। तो फ्यूचर पे भी यही होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गेट रेडी। ये इतनी सारी चीज़ें आपको याद हो गई, फॉर्म्स आपको पता चल गए। हाँ, अब हम आते हैं अपने बेसिक लिटरेचर पर, जैसे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। मीन्स टू से अब हम आते हैं प्रेजेंट पर। प्रेजेंट में हमारे 4 फॉर्म होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। आज हम 4 फॉर्म का फर्स्ट पार्ट में भी आपको बता रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 पार्ट्स होते हैं, 4 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट से समझिए आप कि प्रेजेंट किसी काम का होना, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, तुम पढ़ते हो, वह आता है, वह जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट में होती हैं। राइट, जैसे प्रेजेंट में की पहचान क्या होती है? ता है, ते है, ते है, ता हो, ये सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट में होती हैं। इसमें भी हमारे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हमारा अफर्मेटिव हुआ तो हमारा डज जो आएगा, निगेटिव में वही चीज़ हमारी नॉट में आ जाती है, एंड इंटेरोगेटिव में तो फिर पता है क्वेश्चन मार्क वाला जो डज टू WH फैमिली। राइट, सो जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। मैं पढ़ती हूँ, आई स्टडी, तुम पढ़ाते हो, यू टीच, तुम नहीं पढ़ते हो, यू डोंट स्टडी। पढ़ते हो, जब किसी चीज़ की पढ़ने की बात होती है ना, तब हम स्टडी लगाते हो। जब किसी पढ़ाने किसी चीज़ एडमिनिस्ट्रेटर से कोई टीचर पढ़ा रहा है, तब हम टीच की बात करते रहे। एंड पढ़ना बेसिक तौर पे किसी बुक्स को पढ़ना, तब हम रीडिंग का यूज़ करते हैं। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। वे मैदान में नहीं खेलते हैं, तो वे मैदान में नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले ग्राउंड। राइट, इस तरीके से बनाना है हमें प्रेजेंट को। एंड जैसे प्रेजेंट हमने बनाया, उसी तरीके से हमारा क्या बनेगा? निगेटिव भी बनेगा। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ती हूँ, आई रीड, मैं नहीं पढ़ती हूँ, आई डोंट रीड। क्या मैं पढ़ती हूँ? हाँ, इस तरीके से इंटेरोगेटिव में बनेगा। राइट, सो फिर हम डज टू में आते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि प्रेजेंट हुआ, फिर ऐसे ही हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। मीन्स टू से इज, एम, आर, किसी काम का होना। जैसे कि मैं किताब लिख रही हूँ, तो आई एम राइटिंग द बुक, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम रीडिंग, है ना,
मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, राइट। मैं खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। तुम जा रही हो, यू आर गोइंग। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनते हैं, राइट। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। तुम नहीं आ रहे, यू आर नॉट कमिंग। तुम लखनऊ जा रहे हो, तुम लखनऊ जा रहे हो, तो यू आर गोइंग लखनऊ। तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग। इस तरीके के सेंटेंस हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी काम का हो चुका होना, मीन्स टू से आई हैव कंप्लीट माई वर्क। आई, इसमें हैज़ और हैव का यूज़ होता है। हैज़ हमारे सिंगुलर पर्सन, हैव हमारा प्लूरल पर्सन होता है। जैसे कि मैं बात करूँ कि मैंने ये वर्क कर लिया, आई हैव फिनिश वर्क। तुमने खाना खा लिया, यू हैज़। तुमने खाना खा लिया या तुम खाना खा चुके हो, यू हैज़ फिनिश्ड। इसमें ईडी आता है, ये चीज़ ध्यान रखिए जरा कि इसमें आईएनजी नहीं आएगा, इसमें ईडी आएगा, है ना। सो जैसे कि मैंने बोला कि मैं कर चुकी हूँ, या फिर मैं निकल चुकी हूँ, है ना। या फिर तुम जा चुके हो, तो तुम खाना खा चुके हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं। आई हैव डन माई वर्क एंड इस तरीके से। नेक्स्ट जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि देखो क्या होता है हैज़। आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। आई हैव टीचिंग, आई हैव टीच, राइट। टॉट, आई हैव रॉट, राइट। इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है किसी काम का होना, किसी काम, कोई काम हो रहा है बट एट द टाइम, इसमें हम टाइम का यूज़ करते हैं। किस तरीके से, तो देखो जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ या इंग्लिश सीख रही हूँ 2 दिन से। सो आई हैव बीन स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days। देखो मैं ये सारी चीज़ें बेसिक हो गई। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अब मैं अपने नोट्स से आपको बताऊँगी, ठीक है। मीन्स टू से जैसे कि आपने अभी तक जितना पढ़ा, जितना मैंने समझाया आपने उतना समझा, राइट। इसके बाद अब मैं आपको नोट्स से बताऊंगी कि किस तरीके से हम और चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। बस कुछ रिवीजन 2 मिनट का और बता देती हूँ। जैसे हमने प्रेजेंट पढ़ लिया, अब हम पास्ट में पढ़ेंगे। पास्ट की जो इंडिफिनिट होता है उसमें होता है गा, की, के, ये सारी चीज़ें लगती हैं। एंड आई डिड माई ब्रेकफास्ट, इस तरीके से। फिर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, तो सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, उसमें हमारा वॉज वन लगता है एंड आईएनजी लगता है। फिर हमारा पास्ट परफेक्ट आता है, फिर हमारा हैड का यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, तो फिर हमारा हैड बीन का यूज़ होता है, राइट। इसी तरीके से फ्यूचर में आता है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट में हमारा विल लगेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा विल लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा विल हैव लगेगा। एंड फिर हमारा विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन आ जाएगा, राइट। बेसिकली शैल का यूज़ बहुत कम होता है, विल का यूज़ होता है। मैंने ये फॉर्म्स आपको बता दिए। मैं नोट्स भी आपको बता रही हूँ, नोट्स के अकॉर्डिंग भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, बट उससे पहले आप थोड़ी सी चीज़ों को सुन लीजिए। हमें टेंस में हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है, टेंस में कुछ फॉर्म्स याद रखनी है, एंड टेंस में हमें डू, डज, वॉज, वर, हैड, हैव, ये सब कहाँ यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो बिना टाइम को वेस्ट करें मैं आपके सामने फिर से टेंस की शुरुआत करूँगी। अब आप नोट्स से टेंस को पढ़ेंगे कि मैंने किस तरीके से तैयार किया, एंड आप खुद से सेंटेंस बना पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इस तरीके से कवर कराऊंगी कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अभी तक जो बिगिनर है ना, उनको सिर्फ समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा ना वो समझ पा रहे होंगे। तो मुझे जो स्टार्टिंग से जिनको बिल्कुल भी टेंस नहीं आता है, वो आज की क्लास में बनाना सीखेंगे। जैसे मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ क्लास स्टूडेंट्स हैं, या फिर अदर्स भी जो व्यूअर्स होंगे, मे बी टेंस बहुत आपकी हेल्प होगी आपकी टेंस से। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आपके सामने अब नोट्स से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। जिस तरीके से मैंने नोट्स को कंप्लीट किया है, तो मैं उसी तरीके से पढ़ाऊँगी, राइट। सो लेट्स सी।
सो लेट्स स्टार्ट। देखो टेंस के हमारे कितने फॉर्म होते हैं, टेंस के हमारे 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारे क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। इसी तरीके से हमारा पास्ट शुरू होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर इसी तरीके से हमारा फ्यूचर स्टार्ट होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये व्यूअर्स, सो हम स्टार्ट करते हैं टेंस। मोस्टली टेंस को हम टाइम से डिवाइड करते हैं। टेंस क्या होता है, काल। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। टेंस हमारे 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर इसी तरीके से हमारे प्रेजेंट के 4 फॉर्म्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हमारा आ जाए पास्ट। तो ऐसे ही हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर नेक्स्ट की बात करते हो फ्यूचर टेंस की, तो फिर आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। इसी तरीके से हम टेंस को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कैसे, टाइम और एक्शन में। जैसे कि टेंस हमारे क्या है, टाइम। टाइम क्या हुआ हमारा, इज, एम, आर, ये हैज़, हैव, वॉज, वर्ब, हैड, विल, शैल, ये हमारा क्या है, टाइम है। एंड जब हम एक्शन की बात करेंगे तो एक्शन क्या होती है, हमारी जो मेन वर्ब होती है उसको हम एक्शन बोलते हैं। जैसे लर्न हुआ, राइट हुआ, प्ले हुआ, वाई हुआ, गो, टीच, ये सारे हमारे क्या हो गए, एक्शन वर्ड हो गए। फिर हम नेक्स्ट आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब सिंपल लैंग्वेज में समझे हम, तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या आता है हमारा, जैसे डू हुआ, डज हुआ, इज, एम, आर, हैज़, हैव, ये हमारा प्रेजेंट में यूज़ होगा। पास्ट में हमारा क्या यूज़ होगा, वॉज, वर, डिड, हैड, ये सारी चीज़ें हमारी पास्ट में यूज़ होगी। एंड फ्यूचर में हमारा क्या होगा, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, ये सारी चीज़ें हमारी फ्यूचर में होंगी। फिर इसके बाद आते हैं हम वर्ब की जो फॉर्म होती है ना, वो 5 फॉर्म होती है। और गाइज ये फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये फॉर्म नहीं आती तो समझ लो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। ये बेसिक पार्ट है फॉर्म्स का। जैसे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो बेस होता है। जैसे प्लूरल फॉर्म हुआ ना, EAT, एट। फिर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हमारी पास्ट फॉर्म, जिसमें हमारा ईट का हो जाता है एट। फिर वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आती है जो कि हमारी परफेक्ट में यूज़ होती है, परफेक्ट टेंस में, तो हो जाता है ईटर। फिर हमारी वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस। मीन्स टू से जो कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस होते हैं ना, टेंस होते हैं, उनमें ING लग जाता है, तो ईट का हो जाएगा ईटिंग। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ब। वर्ब की जो फिफ्थ वाली फॉर्म होती है वो होती है सिंगुलर फॉर्म, द वर्ब, जैसे ईट्स हो गया, राइट। फिर अब आ जाते हैं टेंस के चार्ट पर। गाइस ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे इंडिफिनिट हुआ तो प्रेजेंट में क्या लगेगा हमारा, डू, डस, पास्ट में डिड आएगा, फ्यूचर में हमारा विल आ जाएगा। फिर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हमारा इज, एम, आर आ जाएगा। एंड पास्ट में हमारा वॉज, वर आ जाएगा, फ्यूचर में हमारा विल, वी आ जाएगा। फिर परफेक्ट की बात करें तो हमारा हैज़, हैव आ जाएगा प्रेजेंट में, पास्ट में हमारा हैड आ जाएगा एंड फ्यूचर में हमारा विल हैव आ जाएगा। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो हमारा हैज़ बीन, हैव बीन एंड पास्ट में हमारा हैड बीन, फ्यूचर में हमारा विल हैव बीन, राइट गाइज। इतना आपको समझ में आ गया। टेंस का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स टू से ये आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। फिर अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो कि हमें बहुत ध्यान से समझना है एंड सीखना है। देखो गाइस, प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या है, पहली बात तो मैंने आपको बताया, प्रेजेंट जो चीज़ें हमारी वर्तमान को रिलेट करती हैं वो हमारी प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट ऑल हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सो गाइज देखो पास्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में भी इसी तरीके से होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
इंडिफिनिट में क्या होता है, जैसे इसकी पहचान ये होती है कि या, ई, ए, ये सारी चीज़ें हमारी पास्ट टेंस में होती हैं, जैसे आई एट फूड, आई डिड नॉट, राइट। फिर कॉन्टिन्यूस टेंस में जैसे हमने रहा है, रही है, था, उसी तरीके से हमारा रहा था, रही थी, ये आ जाएगा। इसमें हमारा वॉज वर्ब का यूज़ होता है। परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, एंड इसके साथ हम हैड का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैड बीन आ जाएगा एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे रहा था, रही थी, वही चीज़ें हैं, टाइम से रिलेट करते हैं। गाइस पास्ट टेंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वह गया, ही वेंट, ही वॉज गोइंग, ही हैड गोन, या फिर ही हैड बीन गोइंग फॉर 2 hours, राइट। नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर को समझ लेते हैं। फ्यूचर में, फ्यूचर जो इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें क्या होता है, गा, की, के, ये सारी हमारी पहचान है। जब भी कोई सेंटेंस होगा तो मैं गया, मैंने गाना गाया, या फिर ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूस टेंस में जैसे रहा है, था, पास्ट में रहा था, एंड फ्यूचर में वही चीज़ हो गया, रहा होगा, रही होगी। सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, विल बी आ जाएगा, एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म, राइट। फिर ऐसे ही परफेक्ट में हम आएंगे तो परफेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, विल हैव आ जाएगा। जैसे चुका होगा, किसी काम का हो चुका होगा, वह जा चुकी होगी, वह आ चुके होंगे, वह गा चुके होंगे, ये सारी चीज़ें हमारी परफेक्ट में आती हैं। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वही सेम, रहा होगा, रही होगी, प्लस टाइम, राइट। एंड इसके एग्जांपल भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मैं नाचूंगा या फिर मैं पढ़ूंगा, आई विल डांस, आई विल बी डांस, आई विल हैव डांस्ड, आई विल हैव बीन डांसिंग सिंस अप्रैल, राइट गाइस। हे ऑल्सो, जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करा दी, प्रेजेंट पढ़ा दिया, मैंने आपको पास्ट पढ़ा दिया, मैंने आपको फ्यूचर भी बता दिया। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, चीज़ों को प्रैक्टिस करना, चाहे स्पोकन हो या फिर ग्रामर हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ग्रामर में जब तक आप चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। एंड स्पोकन में जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक आप नहीं बोल पाओगे, राइट। ये तो हमें पता है। तो फिर बात ये आती है कि जैसे हमने प्रेजेंट को पढ़ा, मैंने पास्ट को पढ़ा, एंड मैंने फ्यूचर को पढ़ा, राइट। एंड आपने भी मेरे साथ पढ़ा। देखो अब सिंपल सी लैंग्वेज में एक चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट में कितने पार्ट होते हैं, ये तो आपको रट ही गया होगा। प्रेजेंट में 4 होते हैं। जो इंडिफिनिट होता है उसको हम कैसे, जैसे ता है, ती है, ते है, बेसिक रूप बताऊँ तो ये होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का। इसमें हम डज एंड डू का यूज़ करते हैं, वही चीज़ हमारी नेगेटिव में नोट हो जाता है। एंड इसकी बात आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, रहा है, रही है, तो फिर क्या हो जाता है, इसका इज, एम, आर आ जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाते हैं। एंड इसी तरीके से क्या होता है, प्रेजेंट जो परफेक्ट होता है उसमें हमारा होता है हैज़ होता है एंड हैव होता है, एंड इसके साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट। फिर इसके बाद हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। किसी काम, कोई काम हो रहा है, 2 घंटे से चल रहा है, तब हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम, हैज़ बीन एंड हैव बीन, सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं। फिर आते हैं हम पास्ट में। पास्ट जो इंडेफिनिट होता है वो होता है या, ई, लिया है, दिया है, गया है, एंड नेगेटिव में डिड आ जाएगा। फिर जब हम पास्ट को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जाते हैं तो हमारा हो जाता है रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड इसके साथ हम वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं, वॉज वर का यूज़ करते हैं, एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आ जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। किसी कोई काम हो चुका था, जैसे आई हैड कंप्लीट वर्क, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। फिर आ जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वही चीज़ होती है, रहा, हो चुका था,
ठीक है। तो फिर वही सारी चीज़ें क्या हो जाती है, हैड बीन हो जाएंगे एंड हैव बीन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हम आते हैं फ्यूचर पे। तो फ्यूचर जो हमारे इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल आएगा, गा गी, ये सारी चीज़ें आती हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें हम तो रहा होगा, फिर विल भी आ जाएगा हमारा, एंड शैल भी आ जाएगा। एंड फिर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव हो जाएगा। एंड फिर फ्यूचर हम जैसे फ्यूचर जो मैंने परफेक्ट बताया, चुका होगा, चुकी होगी, फिर उसमें आ जाता है हमारा विल हैव आ जाएगा। एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो फिर क्या आ जाता है हमारा विल हैव बीन आ जाएगा एंड शैल हैव बीन आ जाएगा। गाइस मैंने आपको 12 सेंटेंस बता दिए बहुत कम टाइम में, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, और ये मोस्टली एक क्विक रिवीजन था जो कि मैंने आपके सामने किया। आज हमारे सारे टेंस कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इसी तरीके से बस आपको सेंटेंस को बनाना है। देखो मैं आपके सामने सेंटेंस बनाकर बताती हूँ। देखो अब लेट्स एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं विदाउट बिल्कुल आपसे आई कांटेक्ट के साथ ही मैं सेंटेंस बनाऊंगी, राइट। आप सिर्फ देखोगे और सुनोगे। मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, बताओ कौन सा सेंटेंस है, ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग फूड। मैं खाना खाऊंगी तो आई विल ईटिंग फूड, राइट। मैं पढ़ती हूँ तो क्या होगा, आई रीड। मैं किताब पढ़ती हूँ, आई रीड बुक। मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ, आई डू नॉट रीड। मैं किताब पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग बुक, राइट। बारिश हो रही है, नहीं सॉरी, जैसे सिंपल बनाते हैं ना, आज रविवार है तो टुडे इज संडे। और कल के लिए क्या आएगा हमारा, टुमारो, आने वाला कल, जो निकल गया वो क्या था हमारा यस्टरडे। टाइम को हम हिंदी में काल कहते हैं। टाइम को हिंदी में समय कहते हैं, राइट। एंड टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। बट टाइम और टेंस का कॉम्बिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वाई? बिकॉज मैंने बोला मैं आपको पढ़ाती हूँ, राइट। अभी पढ़ाती हूँ तो ये चीज़ हमारी प्रेजेंट में आएगी। मैं आपको पढ़ाती थी, पास्ट में चली गई, मैं आपको पढ़ाऊँगी, ये चीज़ फ्यूचर में आ गई हमारी। इसी तरीके से हमें सेंटेंस को पहले समझना है एंड फिर हमें ये देखना है कि हमारा ये टेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फिर हमारा ये वाला टेंस फ्यूचर में है। बेसिकली देखो सिंपल सी बात ये है कि प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, हम सेंटेंस को देखकर ही समझते हैं, हम सेंटेंस को सुनकर ही समझते हैं। मैं पढ़ती थी, मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ूंगी, मैं कल से पढ़ूंगी, राइट। तो इस तरीके सेंटेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा प्रेजेंट है, कौन सा हमारा पास्ट है एंड कौन सा हमारा फ्यूचर है। गाइस देखो टेंस एक ऐसा टॉपिक है ना जो हमारे ऑल ओवर एग्ज़ाम में आता है। टेंस आपके क्लियर होंगे तो आप पैसेज को सॉल्व कर लेंगे, जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, पैसेज को सॉल्व कर लेंगे। टेंस से आप काफ़ी सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, एरर फाइंड कर लेंगे। टेंस आपके कंप्लीट नहीं होगा तो आपको कैसे पता होगा कि हमें कहाँ पे क्या आएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी वर्ब की 5 फॉर्म होती है ना, सबको पता होता है, फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, बट वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, अपने नोट्स में दिखाया, मैंने नोट्स बिल्कुल कर्सिव नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाए कि ये अप टू डाउन सारे लोग काफ़ी अच्छे से देखकर समझ पाएँ चीज़ों को, राइट। सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, वो देखो मैं नहीं करा पाऊँगी, बस मैं इतनी हेल्प कर दूँगी कि आपको कम्युनिटी पोस्ट पे काफ़ी सारे सेंटेंस डाल दूँगी एंड फिर जो भी हमारे तीनों का कॉम्बिनेशन है उसके रूल्स सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कवर कर दूँगी।